बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पौधों को बुशी बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं मेरे पास। अगर हम उनको फॉलो करें तो हमारे पौधे बुशी हो सकते हैं। और जब पौधे बुशी होते हैं तो देखें आप, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पौधों को बुशी बनाने के लिए सबसे पहली जो टिप है वो है जनाब प्रूनिंग की। अगर हम पौधों को प्रून करते हैं, प्रून का मतलब ये होता है कि कटिंग करें उसकी। हम इसकी जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है ना, अब हम इसकी एक ये शाख जो काट दें, ऊपर ऊपर से थोड़ी थोड़ी ये इसको काट दें ब्रांचेस को, तो ये प्रूनिंग कहलाती है। प्रूनिंग से क्या होता है, जब हम एक जगह से एक ब्रांच को काटते हैं तो उस जगह से दो ब्रांचें निकलती हैं। और जब ब्रांचेस ज़्यादा हो जाएंगी किसी भी पौधे में तो वो बुशी हो जाएगा ज़ाहिर है, और फिर उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। ये एक ख़ास टिप है इसकी कि पौधे को बुशी बनाने के लिए नंबर 1 जो टिप है वो प्रूनिंग है। और ये प्रूनिंग से ही मैंने देखे कितने इसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। क्राउन ऑफ थॉर्न में, ये विंका रोजिया में भी देख लें आप, मैंने इसको बुशी बना लिया है पौधे को, यानी इसकी प्रूनिंग कर करके। तो अब इसमें तो दो तरह के लगे हुए हैं ये पौधे, वाइट फ्लावर वाले भी और पिंक फ्लावर वाले भी। तो उसको बुशी मैंने किस तरह बनाया पौधे को, प्रूनिंग के ज़रिए। तो किसी भी पौधे को प्रून अगर करें हम, फ्लावरिंग पौधा हो या लीव्स वाला पौधा हो, तो वो उसकी ब्रांचेस बढ़ती हैं। और अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें ब्रांचेस में फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अब ये देखें बोगनविलिया का अलग पौधा है, ये देखें आप ज़रा, और इसकी जड़ देख रहे हैं आप, कितनी मोटी है इसकी जड़। यानी ये जो पौधा है ना वो मैंने प्रून कर करके इसको बुशी बना लिया। और इसमें आप फ्लावरिंग देखें, लश फ्लावरिंग हो रही है इसमें, ज़बरदस्त किस्म की देखें फ्लावरिंग हो रही है, देख रहे हैं आप, ये देखें। तो ये सिर्फ किस वजह से, प्रूनिंग की वजह से। प्रूनिंग करके मैंने इसको प्लांट को बुशी बना लिया। तो इसके अलावा नंबर 2 जो है वो है जनाब, इसको कैसी सनलाइट देनी चाहिए। हर पौधे के लिहाज से अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की। मसलन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरे दिन जो है फ्लावर वो सॉरी सनलाइट में रखना चाहिए। मसलन जैसे बोगनविलिया की मिसाल ले लें आप, तो बोगनविलिया जो है वो पूरे यानी अगर 6-7 घंटे 8 घंटे की उसको धूप मिले ना, तो वो उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। देखिए जैसे ये बोगनविलिया का प्लांट है ना, अब ये मेरा जो पौधा है ना, ये धूप में, फुल धूप में रखा हुआ है। तो इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। बाज़ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें कम धूप की ज़रूरत होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से पौधे जो हैं वो ज़्यादा धूप में रहना पसंद करते हैं, और कौन से पौधे जो हैं वो थोड़ी कम धूप में रहना पसंद करते हैं। तो ये भी एक टिप है यानी उसकी पौधे के लिए, यानी पौधे को बुशी बनाने के लिए एक ये भी टिप है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सनलाइट मिले। तो हमें सनलाइट तो सबको चाहिए होती है, सारे पौधों को चाहिए होती है, लेकिन बेस करता है कि कौन से पौधे को कितनी सनलाइट की ज़रूरत है। तो अब जैसे ये विंका रोज़िया, इसको भी 6-7 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। तो ये इसको अगर सही हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर उसको सनलाइट मिलती है तो वो पौधा जो है वो बुशी हो जाता है। अब देखें ये पौधा भी बुशी है, कितना बुशी है ना इसमें। अब ये देखें, ये इसमें आपको बर्ड नज़र आ रही होगी। उसके अलावा अगर आप ये देखें, ये है जनाब चंपा का प्लांट, इसमें भी, इसको भी मैंने बुशी किया हुआ है। तो ये इसकी टिप्स होती हैं, अगर हम उसको फॉलो कर लें तो वो पौधा जो है बुशी हो जाता है हमारा। तो अब तीसरे नंबर पर जो बात आती है ना, वो है पानी की रिक्वायरमेंट। पानी में भी इसी तरह है कि कुछ पौधे जो हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, या हमने बड़े गमले में लगाया हुआ है तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए। तो जैसे बड़े पौधे हैं, ये बोगनविलिया का ही है पौधा है, बड़े बड़े पौधे हैं और बड़े गमलों में लगे हुए हैं, तो फिर इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। या मौसम भी डिपेंड करता है कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो पौधे को 2 टाइम पानी देना चाहिए। तो उससे भी ज़ाहिर है पौधे की जब हेल्थ अच्छी होगी, तो फिर हेल्थ जब उसकी पौधे की अच्छी होगी तो क्या होगा कि वो बुशी हो जाएगा। तो पौधे की हेल्थ भी डिपेंड करती है कि पानी उसको सही उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम दें
तो वो पौधा जो है वो बुशी हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब उसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, शाखें ज़्यादा निकलेंगी, ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, लाज़मी बात है वो बुशी हो जाएगा पौधा, है ना। तो इसके अलावा एक और टिप जो है ना, वो फर्टिलाइज़र की भी है। फर्टिलाइज़र देखें, हमें अच्छी ग़िज़ा मिलती है तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है ना, हेल्थ अच्छी होती है हमारी, इंसान जो है वो बहुत बीमारियों से बच जाता है। इसी तरह से पौधे के लिए भी जो फूड है इसका, वो है इसकी फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र में हम बहुत सारी गोबर की खाद दे सकते हैं, और इसके अलावा हम पत्तों की खाद दे सकते हैं, एनपीके दे सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक यानी अगर हम केमिकल खाद देना चाहें तो उसमें हम एनपीके दे सकते हैं। तो पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी होते हैं पौधे। हेल्दी होंगे तो उनमें ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी, और ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी तो क्या होगा कि वो पौधा जो है बुशी हो जाएगा। तो ये चंद टिप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो कर लें ना तो हमारे पौधे बहुत बुशी हो जाएंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं वो कितना, ये अडीनियम का पौधा है, और इसको देखें कितना बुशी पौधा हो रहा है ये, है ना। ये देखें, ये भी अडीनियम का फ्लावर खिला हुआ है, और ये कलियां देखें कितनी लगी हुई हैं। तो ये आगे देखें, ये बोगनविलिया का पौधा है ना। तो ये सारे पौधे मैंने इनको, हालांकि उसकी जड़ें देखें आप, वो आगे से दिखाते हैं। ये देखें कितनी मोटी जड़ें हो गई हैं इसकी। और ये देखें जनाब, इसमें कितना बुशी पौधा है। इसको मैं आगे ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ ताकि ये पौधा बुशी रहे। तो हमें ये टिप्स फॉलो करके जो मैंने आपको बताई हैं, पौधे को हम बहुत अच्छा हेल्दी भी बना सकते हैं, और पौधे को बुशी भी बना सकते हैं। और जब बुशी पौधा होगा तो उसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। अब आप ये बोगनविलिया का पौधा देख रहे हैं, कितनी इसमें फ्लावरिंग हो रही है ना, और ये कितना बुशी पौधा है। तो उसकी वजह यही है, ये सारे मैंने टिप्स फॉलो करे, और इन टिप्स को फॉलो करने के बाद ये पौधा जो है वो बहुत बुशी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।